Hello everyone. Today we are present in the second class of Fundamental Rights. So let's start. The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949 and enacted on January 26, 1950. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और ये कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 से ये 1950 को ये लागू किया गया था। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की जो मांग थी वो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा इसकी मांग की थी। इसी के फलस्वरूप जब संविधान बन रहा था तो संविधान को बनाने वालों ने संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार को डाला। तो हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो है संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और आज हम लोग इन सभी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को समझेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि ह्यूमन लाइफ में इन अधिकारों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी जो है वो लोकतंत्र का आधार है। यहाँ पर सभी व्यक्ति समान हैं यानी कि सभी को समान अधिकार मिले हुए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसमें हम देखेंगे कि संविधान के द्वारा या जो कानून के द्वारा है सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई भी आधार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, रंग रूप का हो, कहीं भी का भी रहने वाला हो, मतलब भारत देश में ही कहीं का रहने वाला हो या मेल हो फीमेल हो के आधार पर कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि कानून के नज़र में क्या है, सभी इक्वल हैं और सभी को समान क्या मिलना चाहिए, कानून के समक्ष समान समानता मिलनी चाहिए, यानी कि कानून किसी को भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 15, यहाँ पर है भेदभाव की मनाही यानी कि प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना है। तो इस आर्टिकल में राज्य जो है किसी भी आधार पर, चाहे धर्म से हो या किसी जाति विशेष से हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेस जैसे होटल, पार्क, सिनेमा हॉल, दुकान में भेदभाव नहीं होगा कि केवल अमीर जा सकते हैं या गरीब नहीं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल गरीब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पुराने समय की हम लोग बात करेंगे तो अछूतों और दलितों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है। उन्हें कुएं के पानी को या तालाबों के पानी को लेने से मना किया जाता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से भी मना किया जाता था। पर आर्टिकल 15 में इन सब की मनाही है कि कोई भी किसी के साथ जो कि पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जाने से वो रोक नहीं लगा सकता और कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। अब हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में देखेंगे, जो है अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सरकार या राज्य का यह काम है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब के मामले में समान अवसर प्रदान करना है, यानी कि सभी को जो है सरकारी कार्यों में भागीदारी करने का मौका मिलेगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अमीर गरीब हो। मतलब कि ये आधार को मानना ही नहीं है कि वो कहीं किस चीज़ से बिलोंग करता है, किसी के साथ भी इस मामले में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 17 जो कि है छुआछूत की समाप्ति यानी कि अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड, है ना। तो इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे कि इस आर्टिकल में जो है छुआछूत को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और इस तरह का कोई भी किसी के साथ अगर भेदभाव करता है तो क्या होता है, उसके साथ कानून के द्वारा सज़ा दी जाती है। यानी कि छुआछूत जैसी समस्या अभी हम लोग देखेंगे प्राचीन समय में होती थी, पुराने समय में भी होती थी, पर वर्तमान समय में ये इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18, जिसमें है उपाधि की समाप्ति यानी कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़ करके राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि किसी को भी नहीं देगा। जैसे हम लोग एकेडमिक के फील्ड में प्रोफेसर, डॉक्टर की उपाधि किसी में भी लगाई जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि मिलिट्री फील्ड में मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल इत्यादि टाइटल्स क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं।
और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे देश में कई तरह की ऐसी जो है खिताब हैं या उपाधियाँ दी जाती हैं, पर उसका इस्तेमाल वो लोग उसको टाइटल के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब मिला है, पर राज्य किसी प्रकार का सम्मान दे रहा है तो वे उस टाइटल को मतलब कि क्या करेंगे, यूज़ में नहीं ला सकते। बस ये उपाधि उन्हें क्या की गई है, दी गई है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार की उपाधि उस समय दी जाती थी, जैसे कि राय बहादुर या खान बहादुर जैसी उपाधि दी जाती थी। पर ये सब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग देखेंगे कि ये सब खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड जो हमारा जो अधिकार है यानी कि राइट है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, जो कि हमें आर्टिकल 19 टू 22 में देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें भी हम लोग 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें इसमें लोगों को क्या है कि अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति भाषण के द्वारा या लिख कर या पेंटिंग के द्वारा क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकती है और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 19B में देख रहे हैं सभा करने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें नागरिक जो है किसी भी प्रकार की असेंबली या सभाएं कर सकता है, और जो कि क्या होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियार के वो क्या कर सकता है, असेंबली कर सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं आर्टिकल 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें किसी भी तरह का संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या कल्चरल हो। जैसे कि कोई NGO भी बनाया सकता है, जो कि NGO एक क्या है, वो संघ बना रहा है, समुदाय बना रहा है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, लोगों के अधिकारों के लिए NGO क्या करता है, कार्य करता है। फिर उसके बाद हम लोग आर्टिकल 19D में देख रहे हैं निवास की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम लोग कहीं भी जाकर के क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, यानी कि निवास स्थान अपना वहाँ पर अपने देश में हम लोग किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल 19 का ही है ई, वो इसमें दिया हुआ है किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता यानी कि ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक ट्रैवल कर सकता है, घूम सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 19F में देखेंगे व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस या व्यापार व्यवसाय या कोई भी काम कर सकता है, कोई शॉप खोल सकता है, होटल खोल सकता है, पर गैर कानूनी काम नहीं कर सकता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए जो कानून की नज़र में क्या हो, गलत हो। तो अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल 20 की ओर कि इसमें क्या है। तो आर्टिकल 20 में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 20 इसमें दिया गया है अपराधों के संबंध में संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन इन कॉन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो पुलिस आपको क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। कब तक प्रोटेक्शन देगा, जब तक कि आपका अपराध क्या नहीं हो गया है, साबित नहीं हो गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने गुनाह नहीं किया है, कोई भी अपराध नहीं किया है, पर पुलिस उसे क्या करती है, पकड़ लेती है। पर गिरफ्तार व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह वकील के द्वारा अपना बचाव कर सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ। इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता है, अपने जीवन के अधिकार से संबंधित उन्हें अधिकार दिए गए हैं और इस अधिकार से उन्हें वंचित भी नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि व्यक्ति को क्या है, सम्मान से जीने का अधिकार है, अच्छा काम करने का अधिकार है, रहने का अधिकार, ये सब क्या है, जीवन से संबंधित अधिकार है जो आर्टिकल 21 में दिया गया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है संविधान के संरक्षण में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 21A जिसमें कि दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन,
यानी कि हम लोग आर्टिकल 21A में देखेंगे कि इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और इसमें क्या है कि इसमें कोई भी बच्चा जो इसकी उम्र की 6 to 14 यानी कि 6 से 14 साल का है, तो इस उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये 2010 में संसद के द्वारा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम पारित किया गया है। और अभी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक, बैग, मिड डे मील क्या किया जाता है, दिया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ाई से वंचित ना होने पाए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देख रहे हैं आर्टिकल 22। इसमें क्या दिया गया है, मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को बिना अपराध के गिरफ्तार किया गया है, मतलब कि मामला उस समय तक सामने नहीं आया है, जैसे कि आतंकवाद हो सकता है, देशद्रोह हो सकता है, और केवल उसे क्या संदिग्ध माना गया है और गिरफ्तार किया गया है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे मामलों में सुरक्षा की मांग कर सकता है। और ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों ने दो राइट्स के बारे में पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। तो ये दो राइट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब कि आगे के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो 4 राइट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।